हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी कक्षा 4 विषय गणित की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका उपविषय है संख्या अनुमान। तो चलिए आइए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, यदि एक बस में 28 सवारियां जा सकती हैं तो अनुमान लगाइए क्या ऐसी ही 2 बसों में 50 सवारियां जा सकती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम हाँ, क्योंकि अगर एक बस में 28 सवारियां जा सकती हैं तो 2 बस में 56 सवारियां जा सकती हैं। तो इसका मतलब हमारी 50 सवारियां इन 2 बसों में जा सकती हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न 2, अनुमान लगाकर बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से किन 2 संख्याओं का जोड़ 500 से अधिक होगा। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है तीसरा, 321 और 192 का जोड़ 500 से अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, एक पैकेट में 18 टॉफियां हैं। सोनम के पास ऐसे 2 पैकेट हैं। क्या उसके पास 40 बच्चों में वितरित करने के लिए पर्याप्त टॉफियां हैं यदि हर बच्चे को एक टॉफी दी जाए। तो इसका उत्तर भी हमें हाँ या ना में बताना है। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि एक पैकेट में 18 टॉफियां हैं तो 2 पैकेट में टॉफियों की संख्या होगी 18 का 2 गुना 36 टॉफियां, और हमारे पास बच्चे हैं 40। और अगर हम हर बच्चे को एक टॉफी देते हैं तो 40 में से सिर्फ 36 बच्चों को ही टॉफी मिल सकेगी और 4 बच्चों को टॉफियां नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसका उत्तर है नहीं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए संख्याओं की सहायता से सबसे बड़ी व छोटी संख्या बनाएं, किसी भी अंक को दोहराए बिना। इस प्रश्न में बच्चों हमें कुछ अंक दिए गए हैं और उन अंकों की सहायता से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर उन्हीं अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें हमें अंक दिए हुए हैं 5, 9, 0, 6, 7। तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 9, 7, 6, 5, 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 5, 0, 6, 7, 9। तो ये हो गई हमारी इन्हीं अंकों की सहायता से बनी हुई सबसे छोटी संख्या। दूसरे प्रश्न में हमें अंक दिए गए हैं 8, 3, 7, 2। इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 8, 7, 3, 2, और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 2, 3, 7, 8। तीसरे में हमें दिया हुआ है 0, 9, 1। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 9, 1, 0। सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 1, 0, 9। चौथे में दिया गया है हमें 7, 5, 1, 2, 3। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 7, 5, 3, 2, 1, और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 1, 2, 3, 5, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, खाली स्थान भरें। पहला, 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1, 0, 0, 0, 0, और सबसे बड़ी संख्या है 9, 9, 9, 9, 9। दूसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1, 0, 0, और सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9, 9, 9। तीसरा, 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1, 0, 0, 0, और सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9, 9, 9, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दी गई संख्याओं की निकटतम दहाई अनुमानित करते हुए सही विकल्प चुनिए। पहला, 22। 22 के आगे निकटतम दहाई कौन सा होगा? 20 और 30 दिया हुआ है तो इसमें से होगा 20। दूसरा, 88। 88 के निकटतम दहाई क्या होगा? 80 और 90 में से 90।
तीसरा 99, तो 99 के निकटतम दहाई क्या होगा? 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 पैटर्न पूरा करें। बच्चों इस प्रश्न में हमें पैटर्न दिया गया है और उसको पूरा करना है। तो पहला प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है? 100, 200, 300। तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हम लिखेंगे 400, 500। दूसरे में 50, 100, 150। तो अगला हम लिखेंगे इसमें 200, 250 और इस तरह से हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 विभिन्न कक्षाओं से पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। बच्चों यहाँ पर हमें 5 कक्षा दी गई हैं और उनमें जितने छात्र हैं उन छात्रों की संख्या दी गई है और हमें क्या बताना है? अनुमान से बताइए कि पिकनिक के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी यदि एक बस में केवल 35 बच्चे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन बच्चों की संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इन बच्चों को ले जाने के लिए हमें 5 बसों की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरें। पहले में हमें दिया हुआ है 4256 जमा डैश बराबर 4256। तो यानी हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि 4256 का उत्तर 4256 ही आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, क्योंकि जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर स्वयं वह संख्या होती है। दूसरा 7864 गुणा डैश बराबर 0। अब हमें 7864 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारा उत्तर 0 आए? तो यहाँ हम लिखेंगे 0, क्योंकि जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर 0 आता है। तीसरा 6753 माइनस डैश बराबर 0। इस प्रश्न में 6753 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमारा उत्तर 0 आ जाए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6753। जब किसी संख्या में से वह संख्या स्वयं घटाई जाती है तो हमारा उत्तर 0 होता है। चौथा 7 भाग 7। यहाँ पर हमने 7 को 7 से ही भाग दिया है तो हमारा उत्तर होगा 1, क्योंकि जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा उत्तर हमेशा 1 आता है। पांचवा 0 जमा 9537 बराबर। अब यहाँ पर 9537 में 0 जोड़ा गया है तो हमारा उत्तर आएगा 9537, क्योंकि जब भी किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो हमारा उत्तर वह संख्या स्वयं होती है। छठा 865 गुणा 1 बराबर डैश। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 865। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उत्तर वही संख्या होती है। सातवां 6549 भाग डैश बराबर 6549। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर वह संख्या स्वयं होती है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।